बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ढेर सा बड़ा सा पोथा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे और ये भयानक सा फिगर आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन कह रहा है ए PQ एंड RS, ये महोदय PQ है और ये महोदय RS है, दो प्राणी हैं। PQ एंड RS आर द टू मिरर, दो मिरर है, दो शीशे हैं, प्लेस्ड पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, टू ईच अदर। कैसे हैं? एन इंसिडेंट रे, एक रे है जो इंसिडेंट हो रही है, जानते हैं फिजिक्स में पढ़ते होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बड़ा बवाल होता है। एंड इंसिडेंट रे AB इंसिडेंट हुई, ये गई भड़ाक से, लड़ गई। अच्छा, लड़ी नहीं है, फिर उसके बाद लड़ने की बात करा है द मिरर PQ पर लड़ रही है, कहाँ पे? एट B पर। B कोई प्राणी है, उनसे आगे भिड़ गई। फिर कह रहे द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पैरेलल, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये BC, यहाँ से लड़ने में तो वापस भी तो आएगी, जैसे यहाँ से गई गुस्सा की, इससे लड़ गई, फिर लड़ के वापस भी आ रही है, और किसके पास वापस आ रही है? जो ये पैरेलल RS है। देखो कह रहे हैं BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS पे लड़ रही है, फिर RS पे किससे लड़ रही है? एट C पे फिर गुस्सा के लड़ गई। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंड अगेन रिफ्लेक्ट, और फिर भाग गई गुस्सा के, बड़े क्रोध में है, भागम भाग मची है। रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द CD की तरफ फिर भाग रही है, CD के थ्रू फिर भाग रही है। आपको करना क्या है? ये महोदय कह रहे हैं प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD। सारी पोथा कहानी के बाद ये दो लाइनें ये हैं, ये किए हैं, इन दोनों को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ होने की ढेर सारी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन है। तो अगर हम किसी तरीके से इस एंगल को बेटा इस एंगल के इक्वल दिखा दें तो अपने आप ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। सीधी सी बात है, ठीक। लेकिन इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या? बुद्धि सा ज्ञान है, समझो कैसे। आप जानते हैं जब लाइन इंसिडेंट होती है तो ये यहाँ से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ होता है, पता है ना? नॉर्मल पर सुनो नहीं सुनो, सीधा बन रहा है भाई, सीधा बन ही रहा होगा। ये M मान लिया हमने, क्या है? BM है। और यहाँ पर भी चूंकि इंसिडेंट होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी एक नॉर्मल तिरछा हो गया ना। इसको सीधा करो, सीधा बन जा भाई, सीधा बन जा, बन गया, ठीक। अच्छा बच्चा, बन गया, सीधा लग तो रहा है सीधा, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मल। जहाँ पे लाइन इंसिडेंट होती है, जैसे ये है, यहाँ से लाइन अगर इंसिडेंट हुई रे और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री जो बनता है इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये होता है, एक तरफ का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते हैं हम I, और एक तरफ का एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं R। ये होता है I, ये होता है R, ठीक है। दो एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में सेम होता है, बराबर होता है। तो यानी यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके सवालों की, कैसे कैसे आपको लगाना है। देखो तो शुरू किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ABM, एंगल ABM दिख रहा है, यानी ये वाला एंगल जी इज इक्वल टू एंगल, कौन सा मान है? एंगल MBC, एंगल MBC। इसको मान लिया आपस में, क्या मान लिया? इसको मान लेते हैं हम X। क्या मान लें? X, ठीक। इसको X मान लिया गया। रीजन क्या होगा? रीजन होगा इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। बस ये लिख देना कि क्या है, वो आपस में इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कई जगह इसको 1 और 2 माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप X मान के ज़्यादा सही होगा। दोनों कैसे हो गए? X हो गए। ये वाला भी X हो गया बेटा, और ये वाला भी X हो गया, ठीक। अच्छा बात बताओ, और उसके बाद यहाँ पे इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया गया। अच्छा सेम ही कहानी इसके साथ भी लागू होती है, यानी एंगल BCN दिख रहा है? BCN, ध्यान से देखो, गौर से देखो इस प्राणी को, BCN। ये क्या है बेटा? ये Y है। क्या है? Y मान लिया गया इसको। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? वही सेम रोना पिटना कि ये इंसिडेंट एंगल है, ये
रिफ्लेक्टेड एंगल है, BCN इज इक्वल टू एंगल NCD। इसको हमने क्या मान लिया बेटा भाई, वही सेम जो हमने ऊपर कहानी लिख रखी है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में सेम होते हैं। ठीक, अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, बच्चा हुआ। और आप एक बात ये भी जानते हैं कि जब दो लाइनें पैरेलल हैं और इन पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉन किए जाते हैं तो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, ये नियम है, पैरेलल है। ये लाइनें इसके पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइन है बेटा ध्यान समझो, ये वाली जो हमने बाद में खींची है, ये नॉर्मल ये वाली लाइन, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, कट कर रही है ना, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। जैसे आप ये समझिए कि दो लाइनें अगर पैरेलल हमने खींच दिए, ये खींच दिया और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर दिया, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा चाचा? इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बेसिक सा नियम है ना, ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये भी सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। तो यानी ये वाला एंगल बाबू और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। बोलो होगा क्यों? क्योंकि BM पैरेलल है CN के, BM पैरेलल टू CN। इसको पहले इरेज करो, रुको, देखो यहाँ लिखो सिंस BM पैरेलल टू CN, BM पैरेलल क्या हो गया? CN हो गया। देयरफॉर एंगल MBC, MBC दिख रहा है, MBC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल NCB, एंगल NCB इज इक्वल टू क्या हो गया? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर मतलब क्या हो गया? X इज इक्वल टू Y, X इज इक्वल टू क्या हो गया? Y हो गया। बताओ मुन्ना हुआ कि नहीं हुआ? X बराबर Y हो गया। अच्छा अगर मैं दोनों को डबल कर दूं, ट्वाइस या मल्टीप्लाइंग बाई 2, यहाँ लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चा ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। गौर से देखो इस फिगर में, x और x क्या हो गया? 2x हो गया। 2x कौन सा एंगल है? ABC है ना, दैट इज एंगल ABC। बोलो मुन्ना हुआ। और ये क्या है? y है और y ये है, तो 2y क्या हो गया? BCD, दैट इज एंगल BCD, एंगल ABC बराबर एंगल BCD। बोलो हुआ। यानी ये वाला पूरा एंगल ये वाले पूरे एंगल के बराबर हो गया बच्चा। अच्छा ध्यान से देखो, ये ऐसी लाइन दी गई है तिरछी, इसको कट करा है, दिख रहा है ना। जब ये वाला पूरा एंगल इसके बराबर हो गया तो यानी ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। यही तो प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू, उठ जाए भाई, AB इज पैरेलल टू CD, ABCD क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ लिख दीजिएगा, कहाँ लिखना होगा तो कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। बस काम खत्म। ए पैरेलल CD हो गया, AB पैरेलल CD। ठीक, इतना आसान सवाल है। ठीक है, इसमें कई बार लोग 1 और 2 मान करते हैं, मुझे 1 2 मान थोड़ा सा बवाल लगता था, इसलिए मैंने आपको x बताया। वैसे मैं भी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। जो काम यहाँ x सेंस में किया गया वही सेम काम वहाँ 1 और 2 के सेंस में किया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी समस्या होगी तो 1 और 2 मान कर लीजिएगा। चलिए, लेकिन वहाँ एक समस्या है कि आपको 1 और 2 को इक्वल दिखाना पड़ेगा अलग अलग करके, तो इससे अच्छा आप x मान कीजिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए कौन सा पैसा लगना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।